देर रात तक घूमने वाले 5 युवकों को पड़ा महंगा। मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 5 युवकों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 5 युवकों को न्यायिक हिरासत में भेजा। ये 5 युवक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर देर रात घूमते नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद इरशाद है, इसके पिता का नाम अमीर अहमद है, जो वार्ड नंबर 17 के कटरैया पोखर के पास का रहने वाला है। यह कई बार जेल भी जा चुका है। इसके अलावा वार्ड नंबर 35 शाहगंज बेता का रहने वाला संतोष यादव का पुत्र कन्हैया कुमार यादव, पोषणपुरा पासवान कबीर चौक का रहने वाला अनिकेत कुमार, बेता चौक का रहने वाला नारायण मंडल का पुत्र राकेश मल्लिक, कैदराबाद चौक का रहने वाला सुरेश शाह का पुत्र गणेश कुमार भी इस मामले में शामिल है। वहीं सभी पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। गश्ती के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब किया बरामद, गाड़ी भी हुई जब्त, लेकिन सवार रहा भागने में सफल। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस गश्ती के दौरान चुनाभट्टी सब्जी मंडी में एक पल्सर गाड़ी जिसका नंबर BR07A-3917 है, उस पर भारी मात्रा में नेपाली शराब लेकर 2 व्यक्ति जा रहे थे। जैसे ही पुलिस को देखा, गाड़ी छोड़कर दोनों व्यक्ति फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी सहित नेपाली शराब को विश्वविद्यालय थाना ले आई। अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है कि यह शराब कहां से आई और यह गाड़ी सवार कौन था एवं गाड़ी किसकी थी। सभी बिंदुओं पर पुलिस अब इस मामले में जुट गई है। हम लोग जा रहे थे विपरीत दिशा से, एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी सवार थे और हम लोग को गाड़ी देख करके गाड़ी छोड़ करके भाग गया। वहीं वो उजाला फल दुकान है, चुनाभट्टी सब्जी मंडी जो है उसी में नेपाली है, आदमी भागने में सफल हो गया। 2 व्यक्ति था। क्या हुआ नाम सर? गाड़ी भी पकड़ाया है? हाँ, गाड़ी पकड़ाया है। भुवनी अर्जुन कुमार मिश्रा, विश्वविद्यालय थाना। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मोबाइल छिनतई के मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मोबाइल छिनतई के मामले में एक व्यक्ति को जेल भेज दिया। बताया जाता है कि यह व्यक्ति भगवान लाल पासवान का पुत्र सुमन कुमार है, जो छपकी के तांत्रिक बाबा चौक पर का रहने वाला है। इस पर मोबाइल छिनतई का आरोप है, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर सुमन कुमार नामक व्यक्ति को मोबाइल छिनतई के मामले में जेल भेज दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में 8 सितंबर से होगा 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का शुभारंभ। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वाधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का शुभारंभ 8 सितंबर 2022 को अपराह्न 1 बजे होगा, जबकि 2 बजे के बाद प्रशिक्षण सत्र संचालित होंगे। संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित शिविर का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद करेंगे, जबकि संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वेद विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार मिश्र मुख्य अतिथि तथा लोक भाषा प्रचार समिति बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर कुमार झा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद होंगे। मैं डॉक्टर घनश्याम महतो, स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्ष, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। हमारे यहाँ 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन कल 8 सितंबर 2022 को होगा और इसका उद्घाटन समय है 1 बजे से, जो कि 2:30 बजे तक चलेगा। तत्पश्चात हमारे
प्रशिक्षक अमित झा जी आकर इसमें प्रशिक्षण देंगे। यहाँ पर विभिन्न विभागों से आए हुए शिक्षक भी हो सकते हैं, छात्र छात्राएं हो सकती हैं, चाहे कोई भी संस्कृत प्रेमी हो आकर के यहाँ पर उपस्थित हो सकती है और संस्कृत को सीखने का प्रयास करेंगे, जिसमें छोटे छोटे शब्द के संकेत, चित्र इत्यादि के माध्यम से वो बताने का प्रयास करेंगे। इससे संस्कृत के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, लोग संस्कृत में बोलना प्रारंभ करेंगे, छोटे ही स्तर पर सही, लेकिन बाद में ऐसे ही होकर के एक इसका विस्तार क्षेत्र हो जाएगा। संस्कृत तो वैसे भी मधुर भाषा है जिसको बोलना चाहते हैं लोग, और बाद में ऐसा मुझे विश्वास है कि समाज इसे अपनाने का कोशिश भी करेंगे। जैसा कि दूसरे स्टेट में देखा भी जाता है कि लोग गांव के गांव ऐसे हैं जिसमें कि लोग संस्कृत में वार्ता करते हैं। यही हमारे संस्कृत शिविर का उद्देश्य है। दरभंगा के सांसद ने बीपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक से की मुलाकात, पीएनजी एवं सीएनजी की प्रगति पर की विस्तृत समीक्षा। बुधवार को दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा सर्किट हाउस में बीपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक शैलेश कुमार के साथ दरभंगा में पीएनजी एवं सीएनजी के प्रगति को लेकर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सहित सीएनजी के हर एक पहलू पर चर्चा कर कार्य में तेजी लाने को कहा। बैठक के दौरान सांसद ने बीपीसीएल ईस्टर्न रीजन के जीएम रऊफ मोहम्मद खान के साथ दूरभाष पर बात की और उससे जानकारी ली। बैठक के पश्चात सांसद ने कहा कि सीएनजी एवं पीएनजी के सर्वे का काम पूर्ण कर डिटेल्स फिजिबिलिटी की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और सीएनजी पंप स्थापना का कार्य जल्द ही प्रारंभ होगा और साल के अंत तक सीएनजी का लाभ लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोवीसी ने किया परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण। संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन चल रही शास्त्रीय आचार्य की परीक्षा के धर्म समाज संस्कृत कॉलेज मुजफ्फरपुर केंद्र का प्रोवीसी डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। द्वितीय पाली की चल रही परीक्षा में कुल 140 छात्र मौजूद थे। प्रोवीसी ने सभी कक्षों का बारी बारी से मुआयना किया। शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त चल रही परीक्षा पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। परीक्षा केंद्र पर काफी देर तक प्रोवीसी डॉक्टर सिंह ने समय दिया और परीक्षार्थियों से भी अलग अलग फीडबैक लिया। मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अश्विनी शर्मा, केंद्राधीक्षक डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा, प्राध्यापक डॉक्टर द्वारिकानाथ झा सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र में चल रहे 3 दिवसीय मखाना प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। बुधवार को 3 दिवसीय मखाना प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में सीफेट लुधियाना के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मृदुला डी ने मखाना के मूल्य संवर्धन पर चर्चा करते हुए कहा कि शिशु आहार, मखाना पास्ता, कुरकुरे, फ्लेवर्ड मखाना, इंस्टेंट मखाना खीर बनाने के तरीकों को विस्तार से जानकारी दिए तथा किसानों को बनाकर दिखाए। सीफेट लुधियाना के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार विश्वकर्मा ने मखाना लावा मशीन के संचालन के तरीकों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर विश्वकर्मा ने पोर्टेबल मखाना लावा मशीन के निर्माण कार्य में भी शुरू कर दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य तकनीकी के रूप में सूर्यकांत सिंह, राजेश कुमार सिंह व सैकड़ों किसान भाइयों ने भाग लिया। एमएसयू ने केएस कॉलेज में चलाया सदस्यता अभियान, साथ ही मे आई हेल्प यू काउंटर की शुरुआत। बुधवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला कॉलेज प्रभारी अनिश चौधरी के नेतृत्व में कुंवर सिंह कॉलेज में सदस्यता अभियान सह मे आई हेल्प यू काउंटर लगाया गया। इस बाबत दरभंगा कॉलेज के प्रभारी अनिश चौधरी ने कहा कि पार्ट 1 में एडमिशन में छात्रों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एमएसयू छात्र हित के लिए काम करने वाला एकमात्र संगठन है जो कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक में छात्रों को होने वाले समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाता है। इसी कड़ी में बुधवार को कुंवर सिंह महाविद्यालय में सदस्यता अभियान सह मे आई हेल्प यू काउंटर लगाकर छात्रों को होने वाली समस्या का समाधान किया गया, जिसमें दर्जनों छात्रों ने एमएसयू की सदस्यता भी ग्रहण की। साथ ही ऐसे छात्र जिन्हें नामांकन कराने में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उन्होंने इनका हल भी जाना। इस मौके पर सदस्य के रूप में
कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। रजवाड़ा कांड को लेकर भाकपा माले के जिला कार्यालय में किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। भाकपा माले जिला कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बुधवार को भाकपा माले विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम ने कहा कि सरकार गरीबों को बसाने की बात कर रही है, लेकिन दरभंगा जिला प्रशासन सरकार की बात की अवहेलना करते हुए गरीब को उजाड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि रजवाड़ा में बिना कोई नोटिस दिए गरीब को उजाड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला प्रशासन सामंतों के दबाव में आकर गरीबों को उजाड़ दिया है। विधायक श्री राम ने कहा कि रजवाड़ा कांड के लिए दोषी अधिकारी व सामंतों पर कार्रवाई राज्य सरकार को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में गरीब बचाओ भाकपा माले और खेगरामस आंदोलन को तेज किया जाएगा। नेहरा ओपी के मनीगाछी में स्थित रजवाड़ा गांव के 50 दलित परिवारों को जो दशकों से वहां बसे हुए थे, बर्बरतापूर्वक 100 से ज़्यादा की संख्या में पुलिस बुला करके बुलडोज किया गया, उजाड़ा गया। और इसमें स्थानीय जो दबंग लोग हैं, सामंती तत्व लोग हैं, उनकी भी सहभागिता रही है। गरीबों के घरों को ढाहने में पुलिस के साथ साथ स्थानीय दबंग सामंती ताकतों का भी समान रूप से संलिप्तता थी। और पूरे गांव को और भी नेस्तनाबूद करने के लिए एक साजिश के तहत पुलिस पर हमला किया गया, और जिसमें कहिए थे एक होमगार्ड के जवान की दुखद मृत्यु हुई। हमारी पार्टी ने उसकी भी आलोचना की है। भाकपा माले के विधायक दल के उपनेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यदेव राम जी के नेतृत्व में कल एक टीम हम लोगों की वहाँ गई थी और लोगों ने वहाँ की स्थिति को जाना और समझा। और इस आधार पर हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार में दलित गरीबों को उजाड़ने के लिए एक ताकत है, एक समूह है जो कोर्ट का सहारा लेकर के, जिस जमीन से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन गरीबों को कैसे उजाड़ दिया जाए, अपनी जमीन को कैसे बचा लिया जाए, इसको लेकर के कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। ये जो घटना है, ये घटना मुझे लगता है कि नई सरकार के माथे पर काला धब्बा है। इस घटना ने सरकार द्वारा घोषित नीतियों का उल्लंघन किया है और ये संदेश पूरे बिहार में गया है कि ये सरकार भी जो बोलती है वो करती नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ भाकपा माले का डेलीगेशन मिला था, जिसमें भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी भी थे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि किसी गरीब को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा नहीं जाएगा। और इस बात को जब हम लोगों ने और आगे बढ़ाया तो बिहार सरकार के जो भूमि सुधार मंत्री हैं, उनकी ओर से इस बात का ऐलान हुआ कि बिहार में जो दलित गरीब जहां बसे हुए हैं उनका सर्वेक्षण होगा और सर्वेक्षण के आधार पर सबों को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और उनके आवास का पक्का व्यवस्था किया जाएगा। तो ये सरकार एक तरफ वादा की है और दूसरी तरफ बुलडोजर चला रही है, जो भाजपाई शासन प्रशासन की मानसिकता को दिखलाता है। चरम दमन की बात तो तब है जब भाकपा माले ने अपनी नीति के आधार पर जहां कहीं भी गरीबों पर दमन होता है, गरीबों को उजाड़ा जाता है, ये हमारी नीति है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और समाज में इस बात को ले जाते हैं। और रजवाड़ा कांड के खिलाफ भाकपा माले की ओर से अखबार में बयान दिया गया और उस बयान के आधार पर हमारी पार्टी के नेता अशोक पासवान जी को भी अभियुक्त बनाया गया है। हमारी पार्टी के युवा नेता पप्पू खान को आरोपित किया गया है। मनीगाछी के भरत ठाकुर का भी नाम दिया गया है और साथ ही साथ 150 अज्ञात के नाम पर संपूर्ण